नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उप मुख्यमंत्री ने रिवर फ्रंट पार्ट 2 का किया लोकार्पण। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी मदरसा संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूने आवास से 40 लाख के जेवरात और लाखों की नकदी पार। और चुरहटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी कार से 10 पेटी कप सिरप जब्त करते हुए 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, एक फरार। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। उप मुख्यमंत्री ने रिवर फ्रंट पार्ट 2 का आज लोकार्पण किया। ये रिवर फ्रंट निपनिया से पुष्पराज नगर तक बनाया जाएगा, जिसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को बीहर रिवर फ्रंट के पार्ट 2 का फीता काट कर लोकार्पण किया और निषाद राज घाट से कोतवाली घाट तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस योजना को पुनर्गठनीकरण योजना के तहत तैयार किया गया है। इसके पहले रिवर फ्रंट का पार्ट 1 भी आमजन को समर्पित किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी चरण में निपनिया से पुष्पराज नगर तक नदी के दूसरे किनारे रिवर फ्रंट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही बड़ी पुल के पास एनिकेट बनवाकर बाबा घाट से राजघाट तक क्रूज चलाने की योजना है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने अपनी ताकत और एकजुटता का परिचय दिया है। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त, आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, पार्षद अनवर अली सहित बड़ी संख्या में अन्य नागरिक गण मौजूद रहे। रीवा में आज रिवर फ्रंट सेकंड फेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिहार रिवर फ्रंट जो इको पार्क से लेके और कोतवाली घाट तक अब बन के तैयार हो गया है। पहले चरण में पचमढ़ा तक, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल जी ने किया था जब वो आए थे, आपको ध्यान होगा। और पचमढ़ा से लेके और कोतवाली घाट तक का काम अब पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हम और सांसद जी सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से राइट हैंड साइड का रिवर फ्रंट जो करीब 1.5 किलोमीटर का है, वो आज कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद बाएं साइड का जो तट है, उसके विकास के योजना को मंजूर करा के उसका भी काम करेंगे। तो ये आदर्श रिवर फ्रंट जो शहर के लिए एक खूबसूरती का, आकर्षण का केंद्र रहेगा। हजारों लोगों के लिए सुबह और शाम को घूमने का एक स्थान बन के तैयार हुआ है, जहाँ पर 12 महीने कलकल करते हुए बहती हुई हमारी बीहर माँ है, बीहर गंगा है, उसका भी दर्शन और साथ में एक अच्छे वातावरण का लाभ स्वास्थ्य के लिए भी और बहुत ही लाभदायक साबित होगा। मॉडल कैसे लेके आया, कैसे ये गुजरात में साबरमती में, अहमदाबाद में जो मोदी जी ने रिवर फ्रंट बनाया सबसे पहले, उससे प्रेरणा मिली थी कि जब हमारी नदी भी इस प्रकार की है कि 12मासी है, तो इसके रिवर किनारों को भी यदि हम विकसित कर देंगे तो शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगेगा। तब से ये मन में था और बाद में फिर इस योजना को मूर्त रूप दिया गया है और आज ये लंबे संघर्ष के बाद बन के तैयार हुआ है। इसमें जिनके घर आए थे उनको हम लोगों ने मुआवजा दिया, करीब 12 से 15 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। किसी को बिना पैसा दिए किसी को हटाया नहीं गया। और ईदगाह जैसे स्थान भी मुसलमान भाइयों के सहयोग से हम लोगों ने उसको शिफ्ट करके रिवर फ्रंट को के मार्ग को प्रशस्त किया था। तो कुल मिला के एक आदर्श विकास के रूप में, जिसमें विस्थापन भी है, जिसमें धार्मिक स्थलों के का भी विस्थापन है, लेकिन जब समन्वय होता है, सूझबूझ के साथ, आपसी समझ के साथ जब किसी काम को अंजाम दिया जाता है तो सफलता मिलती है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीवा सिविल लाइन पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना की शिकायत पीड़ित युवती के द्वारा मऊगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अयोध्या के अररिया का रहने वाला है और मऊगंज में मदरसा का संचालन करता था। इसके पहले भी उसके ऊपर एक युवक के साथ गलत काम करने का आरोप लगा था। दूसरी बार उसने अपनी सहकर्मी को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित युवती भी मऊगंज क्षेत्र की रहने वाली है और उसके संपर्क में काफी समय से थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद दुष्कर्म का मामला कायम किया गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है। मामले को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या बताया, सुनिए।
शिकायत हुई क्या? ये एक सिविल लाइंस में मोगन ज़िले से एक जीरो पे कायमी आई थी, जिसको यहाँ पे हमने असल में दर्ज किया था। और ये 2022 का घटनाक्रम उसमें पीड़िता ने बताया है, जिसमें शाहिद रजा नाम के एक आरोपी पे शादी का झांसा देके गलत काम करने का आरोप लगाया है। और जो घटनाक्रम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के होने से यहाँ पे कायमी की गई। शाहिद रजा जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया और इसमें आगे की विवेचना इसमें की जा रही, और जैसा विवेचना के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से इसमें चालान प्रस्तुत किया जाएगा। कब से सर ये लोग संपर्क में थे? जो बताया इसमें कि करीब 6-7 महीने ये लोग संपर्क में रहे हैं 2022 में, और उसी बीच उस आरोपी ने पीड़ित के साथ 2-3 बार शादी झांसा देके गलत कार्य किया है। रीवा के रायपुर थाना क्षेत्र के कोस्टा बिलवा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने एक सूने घर से 40 लाख रुपए के जेवरात और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। रीवा के रायपुर थाना क्षेत्र के कोस्टा बिलवा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने घर से 40 लाख रुपए के जेवरात और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित अभयराज सिंह ने बताया कि उनके परिवार के कुछ सदस्य दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण सतना गए हुए थे और उनका घर बंद था। चोरों ने इसी का फायदा उठाया और लाखों के गहने और नकदी चुरा ले गए। अभयराज ने आज रायपुर करचलियान थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। सर, चोरी की वारदात हुई है, कितना गया है और कहाँ हुई है? ये चोरी ग्राम कोस्टा में महर्षि स्कूल के अंदर हुई है और इसमें फरियादी सूचनाकर्ता के द्वारा हमें ये बताया गया कि 2.5 लाख रुपए नकद और पुराने सोने चांदी के ज्वेलरी और इसके अलावा कुछ बर्तन चोरी गए हैं। एग्जैक्ट कीमत तो अभी चूंकि आकलन उसका नहीं कर पाए हैं, हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध करके आज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग को बुलाया था। और इसके अलावा हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एविडेंस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कब की घटना है सर? ये घटना कल 12 बजे से लेकर शाम करीब 6 बजे के बीच की घटना है। दिन में हुई? हाँ, दिन में हुई, बिल्कुल। अभी कुछ पता चल पाया कि अभी चूंकि किसी पे डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, और अभी आरोपियों के बारे में ये तो पता चल रहा है कि 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं और इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। आपके यहाँ चोरी की घटना हुई है, क्या कुछ घटना है और कितना सामान गया है चोरी? हमारे यहाँ कल मैं 11:15 बजे यहाँ से निकल के गया हूँ, ताला बंद था, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद मैं, हमारे रिश्तेदार थे, एक्सीडेंट हुए, सतना में एडमिट थे, मैं उनको देखने के लिए गया। और दोपहर में हमारे यहाँ से और मौसी लोग भी, कोई भी नहीं थी, सब लोग वहीं गए थे। यहाँ से उनका गहना था, पुराना गहना, जो मतलब शादी के टाइम में उनको मिला गया था, तो 5 तोले का गुलू बंद था, पुराना हार जो आज लोग कहते हैं गले में बंद, गुलू बंद कहते हैं, 5 तोले, और 6 तोले का कंगन था, मांग मेहंदी, लगभग 38 से 39 तोला सोना है, और लगभग 2-2.5 किलो के आसपास चांदी और पीतल फूल के बर्तन, 2,40,000 नगद गया है हमारे यहाँ से, जिसको हमारे पड़ोसी ने फोन करके बताया जब, तो मैं आके रात में आया, देखा ताला टूटा, अलमारी पूरा बिखरा, पूरे सामान गायब है। किसी के ऊपर संदेह आपको कोई है? अभी हमें तो नहीं मालूम, मगर हो सकता है अगल बगल या जो भी जाना और पहचाना व्यक्ति की मदद से ये हुआ है। ये चोरी हुई कब है? ये कल हुई है। दिन में हुई है? दिन में कल हुई है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आपने उसका FIR वगैरह करवाया? आज FIR हुआ, इसमें इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे, हम इसमें लगे हैं, कार्रवाई करेंगे इसमें। क्या नाम है आपका? अभयराज सिंह। कौन सी जगह? ये कोस्टा बिल्हा करके है। चोरहटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लग्जरी कार से 10 पेटी कप सिरप जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक फरार हो गया है। रीवा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में लग्जरी कार सहित भारी मात्रा में नशीली कप सिरप को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया, जिसमें 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में एडिशनल SP आरती सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर मेडिकल नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई बीती रात मुखबिर की सूचना पर की गई। बताया गया है कि पुलिस को चोरहटा थाना क्षेत्र के किटवरिया बाईपास के समीप
नशीली कप सिरप आने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जब कार्रवाई की गई तो कार सहित 2 आरोपियों को नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी वतन प्रजापति निवासी प्रयागराज व अनिकेत सिंह निवासी अमहिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अक्षत मौके का फायदा देखकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। ये थाना चौरहटा के द्वारा ये कार्यवाही की गई है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार ये जो अवैध नशा है, फिर वो चाहे अवैध गांजा हो या अवैध ऑनरेक्स हो या अन्य कोई नशीली वस्तु हो, उसके अगेंस्ट में ये अभियान संचालित किया जा रहा है और उसी के तारतम्य में ये कार्यवाही थाना प्रभारी चौरहटा की टीम के द्वारा की गई है। कल दिनांक पे ये कार्यवाही की गई है और हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि एक सिल्वर कलर की गाड़ी है जो कि DL रजिस्ट्रेशन है जिसका, और किटवरिया बाईपास के पास खड़ी हुई है। जैसी ही मुखबिर से हमें ये सूचना मिली तो यहाँ से वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। हमारी टीम वहां पर पहुंची और जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, घेराबंदी की, गाड़ी को लोकेट किया गया तो 1155 नग ऑनरेक्स कप सिरप ये अवैध तरीके से उस गाड़ी में रखा पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,25,225 रुपए है। 2 आरोपियों को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। एक वतन प्रजापति हैं जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, दूसरे अनिकेत सिंह हैं जो कि अमहिया रीवा के रहने वाले हैं। इसके लिए हमारे जो SP सर हैं उनके द्वारा थाना प्रभारी चौरहटा और उनकी टीम के लिए उचित पुरस्कार की भी घोषणा की। एक आरोपी अभी फरार है जिसको लोकेट करने का प्रयास टीम के द्वारा किया जा रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। सड़क सुरक्षा पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम के तहत ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया। रीवा शहर में बढ़ते ऑटो वाहन और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऑटो चालकों को यह समझाना था कि सड़क पर कैसे सुरक्षित ढंग से चलना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इस अवसर पर सूबेदार अखिलेश कुशवाहा, सूबेदार सुगम चतुर्वेदी, सूबेदार अंजलि गुप्ता सहित यातायात पुलिस का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। उन्होंने ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, संकेतों के अनुसार वाहन संचालन और अनावश्यक रफ्तार से बचने जैसी महत्वपूर्ण बातें बताईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऑटो चालक शामिल हुए और उन्होंने यातायात पुलिस द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से सुना। कई चालकों ने ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग देने की बात भी कही है। अपने अगल बगल में सवारी नहीं बैठाना चाहिए। क्यों नहीं बैठाना चाहिए? आप अपने अगल बगल में सवारी बैठा लेते हैं जिससे डिसबैलेंस हो सकता है, आदमी दुर्घटनाएं हो सकती है। सारे दस्तावेज आपको कंप्लीट रखने चाहिए ताकि आपकी सड़क दुर्घटनाओं में यदि उन दस्तावेजों की आवश्यकता है तो आप समय से दे सके और आपको क्लेम मिल सके, या सामने वाले को आपकी तरफ से क्लेम मिल सके। यातायात सिग्नल एवं संकेतों का भी पालन करना है आपको। आप लोग कई बार हमने देखा है कि अगर वहां पर पुलिस उपस्थित नहीं, चौराहों में जहां सिग्नल लगा है तो धीरे से देखा और निकल जाते हैं। गलत बात है, थोड़ा वेट कर लीजिए, दुर्घटना से देर भली। तो सभी को यातायात नियमों एवं सिग्नल का पालन करना है। नशा करके कभी भी वाहन नहीं चलाना। आपको ऑटो जो है नशा करके कभी नहीं चलाना है। इससे क्या होता है कि आप नशा करके चलाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा या सामने वाले का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए नशा करके कभी भी वाहन नहीं चलाना। निर्धारित क्षमता से अधिक वाहन में, ऑटो में सवारी नहीं बैठाएंगे।
क्यों नहीं बैठाएंगे? जितना पास है आपकी गाड़ी में 1+3, 1+4 उतना ही बैठाइए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को और आपके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आगे हम बताएंगे ओवर स्पीड ऑटो नहीं चलाना। कई लोग तो इतना तेज भगाते हैं ऑटो की, मतलब मोटरसाइकिल वाले हैं सभी डर जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ एक लोग हैं, तो उस पर भी कंट्रोल करें। ओवर स्पीड से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर के घायल होने की खबर सामने आई है, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना के संबंध में घायल सर्वेश तिवारी के साले अनिल मिश्रा ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर सूचना मिली कि किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से सर्वेश घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल ने बताया कि सर्वेश सिमरिया में वेटनरी डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं और किसी जानवर को देखने जा रहे थे कि दुर्घटना का शिकार हो गए। वो मूल रूप से बड़ा गांव त्योथर के रहने वाले हैं। आज सुबह रीवा के बरा स्थित निवास से ड्यूटी पर निकले और ये अनहोनी हो गई। सर्वेश तिवारी नाम है। कैसे घटना क्या हुई? एक्चुअली में मेरे को अभी फ़ोन आया मैं इनका साला हूँ, तो मेरे बड़े जीजा जी का फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है, सिमरिया से एम्बुलेंस से आ रहे हैं, और मैं यहाँ आ गया। कहाँ एक्सीडेंट हुआ कुछ? लेकिन अभी कुछ ऐसा पता नहीं चला सर। हरदी कप्सम बता रहे हैं कि हरदी कप्सम में एक्सीडेंट हुआ। हाँ, हरदी कप्सम तो हुआ है, एक आदमी फ़ोन किया था, पर ये नहीं बताया कि किससे हुआ है। ये अकेले थे? अकेले आए भी हैं। मोटरसाइकिल? हाँ, आप मोटरसाइकिल से अकेले ही थे सर। 108 के माध्यम से लाए हैं। निवासी कहाँ के रहने वाले? प्रॉपर निवासी बड़ा गांव सुहागी त्योथर। ड्यूटी पे जा रहे थे? ड्यूटी पे जा रहे थे। संडे को भी ड्यूटी? प्राइवेट डॉक्टर हैं, तो जहाँ जैसे जरूरत पड़ी तो वहाँ जाते हैं जानवरों का इलाज करने। कब की घटना है यार? ये सर 1 घंटे की। 12 बजे का? जी। अब कैसी स्थिति है इनकी? अभी तो सर आँख मुंह बंद है, और सर में नहीं, नाक में ब्लीडिंग हो रही है, और ओंठ में ब्लीडिंग यहाँ फट गया है। ये हरदी कप्सा में ड्यूटी कर रहे हैं? हरदी कप्सा में ही रहते हैं। क्लिनिक है? हाँ, निवास है, और जहाँ लोग जैसे बुलाते हैं गांव में, तो वहाँ जाके ट्रीटमेंट करते हैं। जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उत्साहित महिलाओं ने हनुमान चालीसा पाठ एवं भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया। रीवा शहर के फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आज एक विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। सुबह से ही अग्रवाल धर्मशाला परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। दर्जनों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित होकर भगवान हनुमान की स्तुति में लीन रहीं। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ और भजनों की मधुर स्वर लहरियों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं ने देश और समाज की रक्षा करने वाले वीरों के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति प्रधान, नम्रता अग्रवाल और सुनैना अग्रवाल की अहम भूमिका रही। इनके सहयोग और समर्पण से ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महिलाओं ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश के लिए एक गौरव का क्षण है और उन्होंने ये आयोजन उसी भावना से भगवान को समर्पित किया है।
आज यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। साथ ही सिंदूर लगाकर एक दूसरे को सभी महिलाओं ने और प्रण किया है कि भगवान सबके सिंदूर की रक्षा की जाए और जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं भगवान उनको भी रक्षा करे, उनकी भी, और सभी महिलाओं को सिंदूर। क्या क्या यहाँ पर आयोजित किया गया यहाँ है? पर सिर्फ कीर्तन होता है 2 घंटे के लिए। उसी बीच में हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम नाम की माला जपी है और साथ में राम चालीसा भी राम मंत्रोच्चार भी किया और कीर्तन तो 3 घंटे साथ में भगवान से हमने प्रार्थना की है कि हमारा देश खुशहाल रहे और जो भी सैनिक बॉर्डर पे गए हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं और जीत हासिल करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।